आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। दो तरफा ताल्लुकात को मुस्तहकम बनाने पर भी इत्तफाक। सऊदी वली अहद की आर्मी चीफ बनने पर जनरल आसिम मुनीर को मुबारकबाद। इमरान खान ने जनरल बाजवा को मौजूदा बहरान का वाहिद जिम्मेदार करार दे दिया। बोले मुल्क डिफॉल्ट के करीब है, ये दुनिया में भिखारियों की तरह फिर रहे हैं। पाकिस्तान उस तरफ जा रहा है जहां श्रीलंका पहुंच गया था। मुल्क को ना संभाला तो हालात हाथ से निकल जाएंगे। इदारों को कह रहा हूं मुल्क के लिए एक हो जाएं। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा मौजूदा मुआशी चैलेंजेस इमरान खान हुकूमत की वजह से हैं। इमरान खान अपने 4 साला जराइम दूसरों के नाम लेकर दोहरा रहा है। सैलाब के बाद पाकिस्तान की इमदाद दुनिया का इम्तहान। जनेवा में मौसमियाती तब्दीली से मुतालिक आलमी कॉन्फ्रेंस आज होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सेक्रेटरी जनरल UN मुश्तरका मेजबानी करेंगे। पाकिस्तान सैलाब से तबाही का मुकदमा दुनिया के सामने पेश करेगा। वज़ीर खारिजा बिलावल भुट्टो इफ्तिताही सेशन से खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म और अंतोनियो गुतेरेस मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। वज़ीर आज़म $16 अरब का बहाली फ्रेमवर्क पेश करेंगे। छुट्टियां खत्म, पढ़ाई शुरू। लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद समेत पंजाब भर में स्कूल की छुट्टियां खत्म हो गई और घंटियां बजना शुरू हो गई। इस्लामाबाद के स्कूलों में भी तालीमी सरगर्मियां शुरू हो गई। हुंजा, नीलम, स्कर्दू, बालाकोट समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बर्फबारी। शांगला, वादी कुरम, लोअर दीन में हर तरफ सफेदी छिप गई। वादी नीलम में कुंडल शाही, 8 मकाम, शारदा, ग्रेस में बर्फबारी। स्कर्दू में 1 फीट बर्फ गिरने के बाद गिलगित स्कर्दू शाहरा कई मकामात से बंद। वादी कागान, नारान, शौगरान में भी बर्फबारी। इंतजामिया को सयाहों को सफर के दौरान एहतियात की हिदायत। बलोचिस्तान के इलाके किला सैफुल्ला में बस हादसा, 7 अफराद जाँ बहक, 10 शदीद जख्मी। हादसा नेशनल हाईवे पर तोरस्के के मकाम पर तेज रफ्तार मिनी ट्रक और बस के आपस में टकराने के बायस पेश आया। जख्मियों में खवातीन और बच्चे भी शामिल। बस कोयटा से पेशावर जा रही थी। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में धुंध के डेरे। शदीद धुंध के बायस मोटरवे M2 पर ठोकर न्याज बेग से कोट मोमिन तक ट्रैफिक का दाखिला बंद कर दिया गया। M4 मुल्तान से पिंडी भटियां और M5 शेरशाह से रहीम यार खान तक बंद। धुंध के बायस लाहौर से आलकोट मोटरवे को भी ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। कौमी शाहराह पर भी मुख्तलिफ मकामात पर धुंध से हद निगाह कम हो गई। मोटरवे हुकाम की शहरियों को सफर के दौरान एहतियात की हिदायत। इमरान खान ने कहा पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हो रही है। एस्टैब्लिशमेंट ने माजी से सबक नहीं सीखा। बाप पार्टी को पीपल्स पार्टी में धकेला जा रहा है। पंजाब में नून लीग को लाने की कोशिश हो रही है। MQM को इकट्ठा किया जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में कोई और गेम चल रही है। PDM के रेलू कट्टे या टेक्नोक्रेट सेटअप मुल्क को दलदल से नहीं निकाल सकता। खुदा के वास्ते कोई पॉलिटिकल इंजीनियरिंग ना करे। कमजोर सेटअप से मुल्क नहीं संभाला जाएगा। हमें किसी की मदद नहीं, साफ शफाफ इंतखाबात चाहिए। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा इमरान खान 22 साल तैयारी के बावजूद फेल हो गया। गुज़श्ता साल 10 अप्रैल को आइन की ताकत से मुल्क की तबाही का अमल रोका गया। PTI की नाअहली और करप्शन ने मुल्क को तबाह किया। कौम इमरान खान के झूठ, फ्रॉड और जालसाजी जान चुकी है। सखर में आटे के स्टॉल पर 2 रोज में 2 डकैतियां। हुकाम के मुताबिक पहली वारदात में डाकू स्टॉल से 45,000 रुपए लूट कर फरार हो गए। दूसरी वारदात में 8 डाकू आटे के 20 थैले ले उड़े। हुकाम का हर स्टॉल पर एक पुलिस एहलकार को तैनात करने का फैसला। मुल्क में सस्ते आटे का हुसूल मुश्किल, कहीं लंबी कतारें तो कहीं लड़ाई झगड़े के वाकयात। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर समेत मुल्क भर में आटा नायाब। यूटिलिटी स्टोर्स और हुकूमती स्टॉल्स के बाहर लंबी कतारें। मटियारी के शहर हाला में सस्ते आटे के लिए शहरी आपस में लड़ पड़े। काजी अहमद में सस्ते आटे की फराहमी के दौरान खवातीन भी आपस में उलझ पड़ी। जलालपुर पीरवाला में भी आटे के हुसूल के लिए लंबी कतारें लग गई। ठिठुरती सर्दी में चूल्हे ठंडे पड़ गए। कराची, लाहौर और पेशावर समेत मुल्क के अक्सर इलाकों में गैस गायब रहने लगी। कई इलाकों में गैस का प्रेशर भी कम। खवातीन के लिए सुबह सवेरे नाश्ता तैयार करना मुश्किल हो गया। इस्लामाबाद, मुल्तान, गुजरांवाला और एबटाबाद में भी शहरी गैस बंदिश से परेशान।
कराची में 15 जनवरी को बल्दियाती इंतखाबात होंगे या नहीं, इलेक्शन कमीशन आज फैसला सुनाएगा। इलेक्शन कमीशन ने जुम्मे को फैसला महफूज किया था। खालिद मकबूल सिद्दीकी की फारूक सत्तार से मुलाकात, कराची के बल्दियाती इंतखाबात पर तबादला ख्याल। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, कराची और हैदराबाद में प्री पोल धांधली हो चुकी, किसी को इलेक्शन छीनने की इजाजत नहीं देंगे। सिंध के शहरी इलाकों पर कब्जे की ख्वाहिश पूरी नहीं होगी। फारूक सत्तार का 11 जनवरी को MQM रैली में शिरकत का ऐलान। कहा, हल्का बंदियों में हेराफेरी करके हमें हक से महरूम किया गया, फैसला कुन जिद्दोजहद का वक्त आ गया। तहरीक इंसाफ का कराची में खवातीन कन्वेंशन, असद उमर ने कहा, हुक्मरान जितना मर्जी भाग लें, 2023 इलेक्शन और इमरान खान का साल है। अवाम को बंद कब्रों में होने वाले फैसले कबूल नहीं, फैसले सिर्फ और सिर्फ अवाम करेंगे। कराची में इमरान खान के अलावा किसी का वोट नहीं, बल्ले के डर से इकट्ठा होने वालों का एक साथ शिकार करेंगे। सिंध में इस बार तहरीक इंसाफ हुकूमत बनाएगी। साबिक गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर ने कहा, एस्टैब्लिशमेंट की ख्वाहिश थी कि 10 साल तक सिस्टम चले, पंजाब में कारकर्दगी अच्छी होती तो इमरान खान 10 साल हुकूमत करते। हफीज शेख ने मुझे 3 बार कहा कि पंजाब नहीं चल रहा। PTI में कोई भी उस्मान बुज़दार से खुश नहीं था। इमरान खान ने अभी अपनी बड़ी गलतियां तस्लीम करनी है। परवेज इलाही के पास एतमाद के वोट के लिए नंबर्स पूरे नहीं। पंजाब असम्बली का इजलास आज होगा। नून लीग ने पार्लिमानी पार्टी का इजलास तलब कर लिया। लीगी अरकान असम्बली को लाहौर में रहने की हिदायत। मुस्लिम लीग नून पंजाब असम्बली में ताकत का मुजाहिरा करेगी। सदर काफ लीग चौधरी शुजात ने कहा, कुछ भी हो पंजाब असम्बली नहीं टूटेगी। आम इंतखाबात दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे। सियासी रहनुमा इकट्ठे होकर एक एजेंडे पर काम करें, ओहदों की परवाह किए बगैर मुल्क की मसाइल को हल करें। मफाद की खातिर अपने अपने स्लोगन की तशहीर बंद होनी चाहिए। चौधरी शुजात से JUI के वफ्द की मुलाकात, मुल्की सियासी और मुआशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। इमरान खान की तोशाखाना रेफरेंस में नाअहली का खेल। इस्लामाबाद की मकामी अदालत में केस की समाअत आज होगी। अदालत ने इमरान खान को जाती हैसियत में तलब कर रखा है। मुबैना हिरासत पर लाहौर हाई कोर्ट का मोनस इलाही के दोस्त को आज अदालत में पेश करने का हुक्म। मोनस इलाही ने दावा किया था कि उनके दोस्त को एक उठा लिया गया है। विफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा कि हुकूमत बैंकों में मौजूद अवाम के ज़र मुबादला को हाथ नहीं लगाएगी। वज़ीर खजाना के बयान में कोई काबिल एतराज बात नहीं। माजी में भी मुल्क के ज़खायर को फौरन रिजर्व में शुमार किया जाता था। पाकिस्तान में चीनी सफीर का कहना है कि मुआशी इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान से हर मुमकिन ताउन करेंगे। मगरबी मालियाती इदारे इल्जाम तराशी नहीं, ठोस मदद करें। पाकिस्तान को $2 अरब फराहम किए, $15 अरब के कर्जे दिए। चीन को घेरने की अमरीकी हिकमत अमली नाकाम बनाएंगे। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में पुलिस एहलकारों पर फायरिंग, 2 मुबैना डाकू हलाक, 3 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। हुकाम के मुताबिक सेक्टर G9 में डाकुओं ने पुलिस पर फायरिंग की, 1 एहलकार जख्मी हुआ, 1 डाकू हलाक हो गया। रावलपिंडी में IJP नाके पर फायरिंग, 2 एहलकार जख्मी हुए। जवाबी फायरिंग में मुबैना डाकू मारा गया। औरकजई में जमीन के तनाजे पर गोलियां चल गई, 5 अफराद कत्ल। पुलिस के मुताबिक वाकया जायदाद के तनाजे का शाखसाना है। पेशावर में MNA नासिर मूसाजई के हुजरे पर दस्ती बम हमला, रुकने असम्बली महफूज रहे। नासिर मूसाजई ने तहरीक इंसाफ को छोड़ने का ऐलान कर रखा है। मुर्गी का गोश्त 700 रुपए किलो तक जा पहुंचा। इस्लामाबाद में कीमत 680 रुपए हो गई। हैदराबाद में चिकन की कीमत 620 रुपए हो गई। गुजरांवाला और मुल्तान में भी चिकन की कीमत 600 रुपए का करीब। लाहौर में 1 किलो चिकन की कीमत 650 रुपए मुकर्रर। पेशावर में 2 हफ्ते में मुर्गी का गोश्त 100 रुपए किलो महंगा। पेशावर में रोटी 10 रुपए महंगी। 145 ग्राम रोटी की कीमत 20 रुपए से बढ़ाकर 30 रुपए कर दी गई। दान भाइयों ने महंगे आटे को कीमत बढ़ाने की वजह करार दे दिया।
लाहौर के इलाके इकबाल टाउन में डाकुओं ने फैमिली को घर की दहलीज पर लूट लिया। सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। डाकू कार का पीछा करते हुए पहुंचे, मोबाइल, लाखों रुपए मालियत के जेवरात और नकदी ले उड़े। सीएसएस के तहरीरी इम्तिहान में लाहौर बाजी ले गया। इस्लामाबाद दूसरे और कराची तीसरे नंबर पर रहा। इम्तिहान में हिस्सा लेने वाले 17,000 तलबा में से सिर्फ 159 ने क्वालिफाई किया। गिलगित बल्तिस्तान की वादी शमशाल में बर्फबारी के दौरान खेलों के मुकाबले -18 दर्जा हरारत में बच्चे स्केटिंग से खूब महसूस हुए। लाहौर में बच्चे भी पहलवानी के गुर सीखने लगे। मैट रेसलिंग में अपने से बड़े रेसलर्स के हमरा ट्रेनिंग शुरू कर दी। कौमी रेसलिंग टीम के कोच गुलाम फरीद की निगरानी में नन्हे पहलवानों को ट्रेनिंग कराई जाती है। कराची मजे मजे के पकवानों की खुशबुओं से महक उठा। खाबों के शौकीन अफराद के लिए सजा ईद फेस्टिवल। 150 से ज्यादा इकसाम के खानों की स्टॉल्स शहरियों की भूख बढ़ाते रहे। इटालियन, चाइनीज, थाई के साथ साथ देसी पकवानों का भी तड़का लगा। थर्ड जीप रैली रेस के सुल्तान के नाम। साहिबजादा सुल्तान ने थर्ड जीप रैली की ट्रॉफी अपने नाम कर ली। खवातीन कैटेगरी में महम शहराज ने मैदान मारा। प्रोफेशनल कैटेगरी में 22 ड्राइवर्स हिस्सा लिए।